हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका थर्मल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 191 से लेके 10 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन। तो इस वीडियो से आप कुछ भी सीखते हो तो लाइक तो बनता है और शेयर तो बनता है, और नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को। ठीक, तो हम लोग और एक छोटा सा स्टूडेंट हो तो आपका डिप्लोमा एकेडमी सेमेस्टर का क्लासेस तो कंडक्ट करवा ही रही है, साथ में आपका D2D का भी क्लासेस कंडक्ट करवाने जा रही है। तो आप यदि अभी फाइनल ईयर पे हो या फिर सेकेंड ईयर पे हो तो जल्दी से नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए D2D। जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो और आपका D2D का क्लासेस का वीडियो आने लगेगा। और एक है कि डिप्लोमा एकेडमी 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट लिया हुआ है, तो जल्दी से आप इसे पूरा कर दीजिए ताकि मैं आपका लाइव क्लासेस ले सकूं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 191 पे बोल क्या रहा है, स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल्स आर। तो स्टर्लिंग और इरिक्सन साइकिल, तो स्टर्लिंग सबसे पहली बात, स्टर्लिंग साइकिल जब भी आएगा तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे स्टर्लिंग साइकिल के बारे में। तो एक मिनट, स्टर्लिंग साइकिल STIRLING स्टर्लिंग साइकिल और इरिक्सन साइकिल, इरिक्सन साइकिल। तो स्टर्लिंग साइकिल और इरिक्सन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना कि इसका कौन कौन सा प्रोसेस है। तो देखिए दोनों पे क्या होगा ना, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों प्रोसेस पे होगा। यहां पे भी क्या होगा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस पे क्या होता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और इस पे क्या होगा ना, टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, ये चीज याद रखने का। ठीक, अब देखिए होता ही है ना कि अक्सर स्टूडेंट ना ये चीज कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए मैं इसे याद कैसे रखा, तो देखिए ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन पढ़े हो ना, ईपी, तो ई इरिक्शन हो गया, पी क्या बताया था ना, प्रेशर। ठीक, ये तो ये देखो ये दोनों साइकिल क्या है ना आपका रिवर्सिबल साइकिल से। अब देखिए 192 पे बोल क्या रहा है, बोथ द इरिक्शन एंड जूल साइकिल हैव टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो हाँ देखिए इरिक्शन और जूल साइकिल में आपका क्या होगा ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। तो देखिए जूल साइकिल होता क्या है, जूल साइकिल। तो जूल साइकिल में डिफरेंस ये है ना कि इरिक्शन साइकिल में क्या है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, बट जूल साइकिल में क्या रहता है ना, टू एडियाबेटिक प्रोसेस रहता है, टू एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है आपका जूल साइकिल पे। अब देखिए 194 में तो रिवर्स जूल साइकिल। तो देखिए और एक चीज है, रिवर्स जूल साइकिल जो है ना वो क्या कहलाता है ना, बेल कोलेमन साइकिल कहलाता है, बेल कोलेमन साइकिल। आई होप कि स्पेलिंग सही होगा, बेल कोलेमन। ठीक, बेल कोलेमन साइकिल। अब देखिए ये बेल कोलेमन साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं ना एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये जो है ना बेल कोलेमन साइकिल क्या है ना आपका एयर रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब देखिए ये इस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो है ना यूज होता है आपका एयरक्राफ्ट में। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही आपका कहां पे यूज होता है ना, एयरक्राफ्ट पे। वहां पे जो आपका होगा वो बेल कोलेमन साइकिल पे ही यूज होता है, जो एरोप्लेन में जो साइकिल का यूज होता है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए 194 हो गया। अब देखिए 195 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है आपका, चीजों को एंजॉय कर रहे हो ना, एंजॉय क्या करो, ठीक ना। और दूसरी बात, अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, बचा के क्या करोगे। और कमेंट्स लिखा करो, सर कैसा पढ़ा रहे हैं लिखा करो, इससे होगा ना कि मतलब कि एक ये तो पता है अभी तक जितना प्यार मुझे मिला है उससे तो ये तो पता चल गया कि कुछ ठीक ठाक मैं पढ़ा लेता हूँ। आगे का तो पता नहीं कि कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, बट समझ में आ जाती है चीज़ें। ये स्टूडेंट ने मुझे ये बता दिया। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस जरूर बताओ कि प्रदीप सर आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, भले लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, बताया करो। प्यार करते हो तो जताया करो, नीचे कमेंट्स में जाके लिखा करो, ठीक ना। तो बताओ
चीज़ों को बताओ, जब तक बताओगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। देखिए 195 में हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, और हिम्मत नहीं हारने का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 195 में बोल रहा है वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 160 केल्विन, एक टेम्परेचर है आपका 1600 केल्विन, और एक है टेम्परेचर आपका T2 टेम्परेचर। ये मुझे नहीं पता, ठीक ना। आपका एक यहाँ पे इंजन है, इधर से क्या लेगा, हीट लेगा, और इधर से क्या होगा, ये हीट रिजेक्ट होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, आपका वर्क निकलेगा। और एक है इंजन जो आपका T2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, ये T2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, ये इंजन है, और ये आपका छोड़ जो हिट रहा है वो कहाँ पे छोड़ रहा है ना, 400। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ठीक। और यहाँ से क्या करेगा ना, वर्क निकलेगा। तो अपने को बताना है कि इफ द बोथ इंजन हैव सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट, यानी यहाँ पे मान लेते हैं Q1 हीट घुस रहा है और यहाँ से कितना हीट निकल रहा है, Q2 हीट। यहाँ पे भी Q1 हीट घुस रहा है और यहाँ से क्या कितना निकल रहा है, Q2 हीट निकल रहा है। अब दोनों पे क्या है ना, सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट है, तो अपने को T2 टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो चीजें है ना, तो देखिए दोनों इंजन पे हीट इनपुट और आउटपुट सेम है, हीट इनपुट और आउटपुट सेम है। तो जरा सा कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पे हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम वहां से क्या निकालेंगे ना, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, और इसका भी क्या हो जाएगा, वर्क डन Q1 माइनस Q2। यहां तक तो समझ रहे होगे। अब देखिए वर्क डन दोनों का क्या होगा ना, सेम होगा, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों में तो सेम है, यानी वर्क डन सेम है दोनों पे, और हीट इनपुट भी सेम है, यानी जितना इन कर रहा है उतना आउट हो रहा है। इसका मतलब दोनों इंजन का देखा है तो क्या है, इफिशियंसी सेम है। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, यही होता है ना, हीट इनपुट। यहां तक हम लोग जानते हैं। और एक हम लोग कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या जानते हैं, 1 माइनस T2/T1, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक। जब हम ये जान रहे हैं, अब ये पता चल गया दोनों का एफिशिएंसी क्या है ना, सेम है, बस इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो देखिए इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इस इंजन का यानी इंजन 1 का एफिशिएंसी हो गया 1 माइनस 116 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये हो जाएगा आपका T2 डिवाइडेड बाय 116 होगा, और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय T2, ये होगा इसका, इस इंजन का एफिशिएंसी ये हो जाएगा, ठीक। और इस इंजन का एफिशिएंसी कुछ ये हो जाएगा। अब इसे करना क्या ना, आप दोनों को इक्वल कर देना, इस दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल कर देना। तो मैं ये चीज आप पे छोड़ रहा हूँ, ये जो चीज है ना आप पे, ये देख के लग रहा है कि 16 चौक 64, यानी ये 800 के करीब आएगा आंसर, ठीक। कमेंट सेक्शन पे जाइए और इसे बताइएगा जरूर, ठीक ना। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। अब देखिए 196 पे बोल क्या रहा है, ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो ऑटो साइकिल जो है ना, ऑटो साइकिल जो है ये ऑटो साइकिल पे जो होता है ना, ये आपका 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ऑटो साइकिल पे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो जी। ऑटो साइकिल क्या होगा आपका, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, और सॉरी 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्या हो गया ना आपका ऑटो साइकिल हो गया। तो देखिए ये आपका क्या है ना, प्रेशर वॉल्यूम, ये क्या है आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ठीक। अब ये यहाँ से क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं। अब ये जो है, ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है टोटल वॉल्यूम, V1 क्या दिखा रहा है आपका टोटल वॉल्यूम। ये जो V2 दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है ना, क्लियरेंस वॉल्यूम दिखा रहा है। अब देखिए V1/V2 ये होता है आपका कंप्रेशन रेशियो बोलने का मतलब कि स्वेप्ट टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक।
उसके बाद ये हो गया, तो इसका आंसर कीजिए। ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ क्या होगा 196 का कमेंट सेक्शन में जाइए। अब देखिए ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज, तो देखिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से भी ये जाना जाता है, ठीक ना, ऑटो साइकिल। अब देखिए एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल, तो देखिए इसका जो इफिशियंसी होता है ना वो होता है 1-1/r⁻⁻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 ⁻ये वो क्या है ना आपका कंप्रेशन रेशियो है। ये आपका हो गया ऑटो साइकिल। और देखिए यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है ना, कंप्रेशन रेशियो पे। इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है ना, कंप्रेशन रेशियो पे। अब जो है 199 पे बोल रहा है आपका इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स, तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि किस पे डिपेंड करता है ना, कंप्रेशन रेशियो पे सिर्फ। अब देखिए डीजल साइकिल, जब बात आ गया है डीजल साइकिल का, तो डीजल साइकिल पे होता क्या है ना कि यहां से यहां तक सब कुछ सेम है, बट यहां पे एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आ जाता है। यानी डीजल साइकिल पे एक रहेगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और दो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो डीजल साइकिल, ठीक, तो डीजल साइकिल पे आपका क्या रहेगा, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 1 2 3 4, ये आपका क्या है ना पीवी डायग्राम है, ठीक, ये आपका क्या है ना डीजल साइकिल है। तो देखिए तो इसका आंसर कीजिएगा 200 नंबर का। और देखिए यदि कुछ भी वीडियो से सीखे हो ना जी तो लाइक तो बनता है, अभी तक नहीं किया तो कर दो, बचा के क्या करोगे, ठीक। और दूसरी बात जो 1000 का टारगेट लियो तो सिर्फ करो, जरा सा आप अपने तरफ से एफर्ट दिखाओ, मज़ा आएगा चीज़ों को। और जरा सा सपोर्ट दो, सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर लाइव कैसे आ पाऊंगा बताओ। आप यदि अपने दोस्तों को नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा बताओ, समझे। तो जरा सा करो, चीज़ों को करो, मज़ा आएगा, मिल के आगे बढ़ते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।